Hello, my dear children. Today's topic of discussion is Unit 5. In that, you have note making. What do you mean by note making? नोट बनाना. इसको तो अपन ने सिंपली समझ लिया, लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जिस दिन से हमें ये समझ में आने लगता है कि हम एक पेपर पे कुछ लिख रहे हैं या हम कुछ पढ़ रहे हैं, उनको हम अपनी मेमोरी में कहीं ना कहीं मेमोराइज़ कर रहे होते हैं या उनको हम अपने दिमाग में रख रहे होते हैं. लेकिन क्या हम हर चीज़ अपने दिमाग में रख सकते हैं? नो, नॉट पॉसिबल. सो यू नीड टू पुट दैम ऑन सम पेपर, राइट? सो जब हम पेपर पे लिखते हैं तो हम हर चीज़ को उस सीक्वेंस में याद रखते हैं, बट क्या हम सब कुछ उस पेपर पे लिख रहे होते हैं? आई डोंट थिंक सो. वी आर राइटिंग एवरीथिंग. इट्स सिमिलर टू दैट ऑफ नरेटिंग अ स्टोरी टू somebody, just telling that person about important aspects and points of that particular story. ये थोड़ी बताते हैं हर छोटी से छोटी डिटेल हम कभी भी उस मूवी की या उस स्टोरी की हम शेयर नहीं कर रहे होते हैं. हम उसके इम्पोर्टेंट आस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं या उस स्टोरी का कंप्लीट स्टोरी लाइन वो किस से डील कर रहा है, उसमें कैरेक्टर्स कौन कौन से थे और इम्पोर्टेंट कौन कौन से सीन्स थे. यही सेम चीज़ व्हेन इट कम्स टू नोट मेकिंग वी विल बी डिस्कसिंग. Why note making is important? What various steps you need to take into consideration while making these notes? सबसे पहली चीज़, आप सब ने ड्यूरिंग एग्ज़ाम्स ये किया होगा दैट आपके पास में पूरा एक चैप्टर है. सपोजिंगली आप उस चैप्टर के अंदर वेरियस पॉइंट्स दिए हुए होते हैं हेड्स के अंदर. आप उन पैराग्राफ्स को पॉइंटर्स में कन्वर्ट करते हो. एक सिंगल पॉइंट में आप पूरे पैराग्राफ को श्रिंक कर देते हो सो दैट यू कैन ईजिली रिकॉल दैट पैराग्राफ थ्रू दैट पॉइंट इन द एग्ज़ाम. सिमिलरली चिल्ड्रन, व्हेन वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग, आप यही सेम चीज़ नोट मेकिंग के लिए भी करेंगे. इसमें आपको ये ध्यान रखना है व्हेन वी डू नोट मेकिंग, आप उसको शॉर्टन कर रहे हो, आप उसको श्रिंक करके बहुत सिंप्लीफाई तरीके से उसको पुट कर रहे हो. और सोच के देखिए, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको दिया गया है, आप उससे पॉइंटर्स इंपॉर्टेंट बनाते हो. यू ब्रिंग आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आउट ऑफ दैट नोट, द पैराग्राफ और द कॉम्प्रीहेंशन बीइंग गिवन टू यू. उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को आप जब लिख लेते हो या हाईलाइट कर लेते हो, उसके बाद में आप उससे नोट्स बनाते हो. And then again, one more exercise is there in these note making is, by the end of note making आप abbreviations लिखते हो and along with that you write the summary of these notes, right? तो जो notes आप बनाए हो उसकी आप summary लिखते हो. तो this simply shows कि आपने एक extended, आपको पूरा एक reading comprehension मिला था 2 to 3 paragraphs का, उससे आपने shorten करके क्या लिखा, abstract जैसा. तो उसमें क्या कर रहे हो आप, पैराग्राफ जैसा नहीं लिख रहे हो. व्हेन वी टॉक अबाउट नोट मेकिंग, आप उसको पॉइंटर्स में लिख रहे हो और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना है. वो हम आगे फर्दर जब डिस्कस करेंगे देन आई विल टेल यू. बट यू नीड टू रिमेंबर कि जब आप उस 3 पैराग्राफ को पॉइंटर्स के थ्रू नोट मेकिंग बना लेते हो और उन नोट मेकिंग पॉइंट्स से आप एक समरी लिख लेते हो, दिस सिंपली शोज़ दैट यू आर गुड एट writing as well as understanding the points or the paragraph being given to you. So आप उसको बहुत वाइसली, बहुत सेंसिबली आपको उसके साथ डील करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको रीड करना है. और वो तभी पॉसिबल है जब आप इस चीज़ को रेगुलर बेसिस पे करते हो. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट एंड बिगिन विद दिस. let's start with the topic. The very first line in this is the making of the word note. The meaning of the word note is brief written record as an aid to memory. As I told you, दिमाग में हम हर चीज़ को याद नहीं रख सकते. It fades away with the time. So उस चीज़ को जो मेमोरी में हमने स्टोर किया है for that temporary phase of time, उसको अगर हम पुट कर लेते हैं पेपर के ऊपर in a systematic way, that becomes the note making or the note itself. Note making is a systematic method of writing down quickly, briefly and clearly the important points of a lecture, speech or dictation while listening to it or after reading a book, magazine or article. ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप लिखने वाला जो आपने कुछ पढ़ा है उसी से लिख रहे हैं. और पढ़ने के लिए आप कोई मैगज़ीन भी हो सकती है, कोई आर्टिकल भी हो सकता है, कोई बुक भी हो सकता है. एंड इवन एट टाइम्स वी टेक द डिक्टेशन दैट समबडी इज स्पीकिंग एंड यू आर टेकिंग डाउन. आप लोगों ने मिनट्स ऑफ मीटिंग सुना होगा, उसमें क्या करते हैं, वो भी तो ऐसा ही है कि समबडी इज स्पीकिंग और हम उसमें पॉइंट्स जॉट डाउन कर रहे होते हैं.
ठीक है। बट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, नोट मेकिंग कर रहे हैं। तो somebody is dictating something, quickly taking down the important points being dictated by the other person. Notes are referred back whenever needed and may be reproduced in the desired way. इसका क्या मतलब है कि जब भी आपको पुरानी चीज़ों को रिकॉल करना है या आपको कोई ऐसे इम्पॉर्टेंट नोट्स चाहिए जो आप पहले लिखे थे और उसका रेफरेंस अब यूज़ हो रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में अगर उसका यूसेज है तो आप रेफ़र कर सकते हो वापस पीछे जाके उन नोट्स को. सो इट इज़ ऑलवेज यूज्ड लाइक दैट, राइट. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स डिपेंडिंग अपॉन दी पर्पस. These include concepts ordering notes, revision notes, research notes, comparative notes, and analytical notes. Students prepare notes to help them remember the information received after listening to a lecture or reading a textbook. See, children, it's so beautifully written here. आप जब रेगुलर बेसिस पे when you are attending the class, so आपने क्लास में देखा होगा when the teacher is speaking, आप क्या करते हो, आप सब कुछ थोड़ी लिख रहे होते हो जो आपके टीचर बोल रहे हैं. आप क्या करते हो, उस लेक्चर में इम्पॉर्टेंट जो भी वो बोल रहे हैं उसमें से आप स्पेसिफिक अपने अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जैसा आप अपने नोटबुक में जॉट डाउन कर लेते हो, सो दैट when you the moment you are home and whenever you are reading that thing, आपको ये चीज़ easily recall हो जाए कि क्लास में आपको क्या पढ़ाया गया था related to that concerned topic. Note making acts as a mechanism for gathering resources from many sources and pooling them towards a common objective. इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो मैकेनिज्म है नोट मेकिंग वाला, ये जस्ट फॉर द सेक नहीं है. आप वेरियस सोर्सेज एंड रिसोर्सेज को इकट्ठा करते हुए गैदर देम टुगेदर एंड व्हेन यू कनेक्ट दीज टू, ये किसी एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए होता है. ठीक है, जैसे कि अभी मैंने आपसे ही रिलेट किया था कि व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, तो आप एग्जाम्स के लिए आप क्या कर रहे हो, वो नोट्स बना रहे हो और वो नोट्स आपको इन फ्यूचर हेल्प करेंगे. ऑब्वियसली यू हैव एन ऑब्जेक्टिव फॉर दैट. सिमिलरली व्हेन यू आर टेकिंग डाउन और मेकिंग नोट्स, you need to take into consideration that this is the reason and why you are bringing these notes, you are making these notes. There is a common objective behind doing this. Okay, now let's move to functions of note making. There are various functions of note making. It is used to keep a record of the main points of a reading text for future use and reference. I hope it's easy to understand कि इसका एक ट्रैक रिकॉर्ड हम मेंटेन कर रहे होते हैं इन पॉइंट्स को जिस तरह से हमने पुट किया होता है, और कभी भी इन फ्यूचर उसको रेफरेंस के लिए यूज़ किया जा सकता है. रिवाइज फॉर एन एग्जामिनेशन और राइटिंग असाइनमेंट. एज आई टोल्ड यू, आप एग्ज़ाम में रिविजन के लिए यूज़ कर सकते हो या फिर आपको कोई असाइनमेंट बनाना है उसमें भी वो हेल्पफुल होता है, बिकॉज आप ईजिली उसको रिकॉल कर पाते हो कि आपने उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी नोट्स आपने बनाए थे उसके लिए आपको पूरा वो चैप्टर नहीं पढ़ना पड़ेगा. दैट दोज नोट्स विल बी सफिशेंट. अपडेट इन्फॉर्मेशन, आप हमेशा अपडेटेड रहते हो बिकॉज वो बहुत ही शॉर्टन तरीके से लिखा हुआ होता है, तो आपको बहुत सारा कुछ पढ़ना नहीं पड़ता. यू कीप ऑन अपडेटिंग, राइट. रेनफोर्स और कंपेयर इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स एंड लेक्चर. रेनफोर्स और कंपेयर इन्फॉर्मेशन कंटेन्ड, इसका क्या मतलब है कि आप इजीली जो भी इंफॉर्मेशन आपने कलेक्ट की है और कंपैरिजन अगर आप करना चाह रहे हो, and the sources are from where you have taken it from textbooks or from the lecture, you can easily compare between the two. How? Because supposing you have taken something from the textbook for your notes and you have taken something from the lecture or something from the dictation, then you can easily compare between the two and bring out the best out of it. To analyze a text, easily you can analyze the text by bringing out the important points of that chapter or the context being discussed in that particular book. Now, advantages of note making. A note making is a skill which improves by practicing. There are different advantages of note making. Beautifully written. And note making is a skill which improves by practicing. As I told you initially also, बिना प्रैक्टिस के आप अपनी चीज़ों को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, बिकॉज आप लैक ऑफ वोकैबुलरी होगी आपके पास. जब शब्द नहीं होंगे तो आप सीमित हो जाएंगे लिखने के लिए और बोलने के लिए भी. तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलर बेसिस पे यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग and get into habit of writing and reading. This will help you in making good notes. Let's begin with the advantages of note making. Note making has great importance in exams or in academic writing.
इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड. दिस इज़ अगेन इट इज़ ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस. क्यों? क्योंकि एग्जाम्स और एकेडमिक राइटिंग में आपको ये कभी भी रेफर करने के लिए यूज़ में आता है. प्लस आपको पूरी फुल टेक्स्ट को बारी बारी में रीड नहीं करना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको हेल्प कर देंगे लास्ट मोमेंट स्टडी के लिए. It is an organization of main points for future use. Yes, it can be used for future reference. So it becomes easy for you to कि आपको पूरा वो उस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेटेड आपको कुछ सोचना या देखना नहीं पड़ेगा, बिकॉज यू हैव द मेन पॉइंट्स विद यू और आप उसको कभी भी फ्यूचर में रेफर कर सकते हो. इट हेल्प्स इन कीपिंग द इंफॉर्मेशन हैंडी वेन एवर वी रिक्वायर. सो इट इज़ जस्ट अ क्लिक अवे. आपको जब भी इस इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है आप क्विकली उसको फेच कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम और इश्यूज़. It helps in recollecting and recalling the past events said or heard. See, it is so easy to recollect. पुराना जो बीत गया पास्ट को आप अपने साथ वापस रिलीव कैसे करते हो? तो यहाँ पे क्या है, आप कैसे रिलीव कर सकते हो अपने उन मोमेंट्स को. वो मोमेंट्स कौन से हैं? जो आपने नोट मेकिंग के थ्रू बनाए थे, उनको आप सिंपली रिकलेक्ट कर सकते हो बाय गोइंग बैक इन द पास्ट एंड रिकॉलिंग देम, राइट, थ्रू द एंड द पास्ट इवेंट्स सेड और हर्ड. जो बोले गए हैं या सुने गए हैं वो आपने ईजिली नोट्स में जो आपने पुट किए थे उनको आप कभी भी रिकॉल कर सकते हो और रिकलेक्ट कर सकते हो ईजिली. Point number 5, it helps in concentrating and understanding and also provides a permanent record. Obviously, it helps in concentrating and understanding क्योंकि आपके खुद के बनाए हुए वो नोट्स हैं तो आप easily concentrate कर पाते हो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा loaded नहीं है, बहुत ज़्यादा heavy नहीं है पढ़ने के लिए और बहुत bulky नहीं है. Secondly, understanding automatically develop हो जाती है because you have written that in your own language, but keeping the central idea intact. एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स अ परमानेंट रिकॉर्ड. ऑब्वियसली आप इसकी हार्ड कॉपी एंड सॉफ्ट कॉपी बना के रखते हैं सो दैट यू कैन यूज़ इट इन फ्यूचर. 6th point, note making format helps a writer to go through bulky documents quicker. Look at that, note making format. जिस फॉर्मेट, इसका फॉर्मेट जो हम आगे डिस्कस करेंगे उसमें आप देखेंगे कि इसमें यू हैव द मेन हेडिंग, यू हैव द सब हेडिंग, देन यू हैव सब हेडिंग. इस तरह से हम इसको बाइफिकेट करते हैं. तो नोट मेकिंग का जो फॉर्मेट है वो हेल्प क्या करता है राइटर को कि वो इतने बल्कि डॉक्यूमेंट्स जो वो बनाए हैं उनको वो क्विकली गोज थ्रू इट इन जस्ट वन गो बिकॉज इट इज़ द सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ द बल्कि डॉक्यूमेंट. जो आपके नोट्स जो आप बनाए हो उसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन है नोट मेकिंग. इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग अ मटीरियल इफ़ द नोट्स आर इन ओन वर्ड्स. येस, आपकी खुद की लैंग्वेज में होगा, आपका खुद का लिखा होगा तो सोचिए वो कितना इजी होगा आपके लिए समझना. बट उसका सेंट्रल आइडिया, चिल्ड्रन डोंट फॉरगेट, नहीं चेंज होना चाहिए क्योंकि वो एक किसी पर्पस से आप कॉमन जो ऑब्जेक्टिव या पर्पस है आपका उसके लिए वो लिखा गया है. तो डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट. आप उसको रीफ्रेम कर रहे हो बट वो इतना ज़्यादा न्यू नहीं हो जाना चाहिए कि आप उसका सब्सटेंस ही खो दें. 8th point, it distinguishes between main points and details. Yes, आपको ये पता रहता है कि आपने उस मेन पॉइंट के अंडर क्या लिखा है तो वो बाइफिकेट करता है वेरियस कैटेगरीज में उसको स्टेप बाय स्टेप. तो इट बिकम्स ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड मेन पॉइंट कौन सा था, उसका सब पॉइंट कौन सा था और सब का सब पॉइंट कौन सा था, राइट. That's how you go with the advantages of note making. In the next video we'll be discussing the rest of the parts of the chapter. Thank you, children.